नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जन्म कुंडली के द्वादश भावों के कारक ग्रह कौन से होते हैं। द्वादश भाव होते हैं प्रथम से लेकर द्वादश तक। तो हर भाव का एक कारक ग्रह होता है। यदि हमारी जन्म पत्रिका में वह कारक ग्रह अपने ही घर में बैठ जाए तो वह काफी शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा ग्रह यदि मजबूत स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, मित्र ग्रही हो तो वह और भी शुभ फल देता है। यानी कि उस भाव से संबंधित वह पूर्ण फल हमें देगा। तो जानते हैं किस भाव के कौन से ग्रह कारक होते हैं। लग्न भाव में सूर्य ग्रह को कारक माना गया है। यदि किसी के लग्न भाव में सूर्य बैठ जाता है तो वह वहां पर का पूर्ण फल देगा। अच्छा घर परिवार देगा, सब कुछ देगा, हष्ट पुष्ट शरीर देगा। यदि बाई चांस यहाँ पर को नीचस्थ भी शनि हो जाता है, तुला राशि का भी सॉरी सूर्य हो जाता है तुला राशि का, तो यह नीचस्थ माना जाता है। तो यहाँ पर को भी यह फल उतना पूर्ण फल नहीं देगा, लेकिन तब भी अशुभ फलकारी नहीं माना जाएगा, सामान्य फल यह देगा। तो ऐसे सूर्य, क्योंकि यहाँ पर को कारक है, यदि खराब अवस्था में आ जाता है, नीचस्थ आ जाता है या शत्रुग्रही हो जाता है, मकर कुंभ में बैठ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में या राहु के साथ हो जाता है तो सूर्योपासना करनी चाहिए ताकि सूर्य ग्रह का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके, क्योंकि वह इस भाव का कारक ग्रह है। इसी तरीके से दूसरे भाव में बृहस्पति कारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति का दूसरे भाव में बृहस्पति बैठ जाता है तो ऐसा बृहस्पति शुभ फलदायी माना जाता है। जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती, अच्छे मित्र परिवार व्यक्ति को मिलता है, हमेशा अपने लोगों का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि शत्रुग्रही हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फल में वह कमी कारक होता है। नीचस्थ हो जाए, मकर का हो जाए तो फल में कमी कारक होता है, लेकिन तब भी अशुभ फलकारी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु ग्रह संबंधित उपाय आदि कर लेने चाहिए, व्रत उपवास कर लेने चाहिए, रत्न धारण आदि कर लेने चाहिए। यदि खराब स्थिति हो तो किसी ज्योतिषी से राय मशविरा आप कर सकते हैं। तीसरे भाव का मंगल ग्रह को कारक माना गया है। तीसरे भाव में मंगल वैसे भी शुभ फलदायी होता है और यहाँ पर तो कारक ही मंगल को बताया गया है। तो ऐसा मंगल पराक्रम वृद्धि कारक होता है, क्योंकि मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। हमेशा व्यक्ति में उत्साह बना रहता है, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति के अंदर हमेशा उत्साह बने रहेगा, चेहरे पे हमेशा मुस्कान खिली रहेगी। जैसे बहुत से लोग मुरझा जाते हैं थोड़े में, ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल तीसरे भाव में होगा तो बहुत कम देखने में आता है। यदि मंगल खराब स्थिति में आ जाए, नीचस्थ हो जाए, कर्क का हो जाए, शत्रुग्रही हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल ग्रह जनित उपाय आदि कर लेने चाहिए ताकि पूर्ण फल हमें मंगल ग्रह का मिले। अशुभ फलदायी तो कारक ग्रह बहुत कम ही रहते हैं। बहुत ऐसी परिस्थिति की महादशा भी खराब हो जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए तब वहां पर को देखने में आता है, अन्यथा यह ग्रह कभी खराब फल नहीं देते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा व बुध को कारक माना गया है। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो वह कारक होता है। चतुर्थ भाव संबंधित संपूर्ण फल वह हमें प्राप्त करवाता है। पैतृक संपत्ति है, भूमि भवन जमीन जायदाद, यानी जो कि हम नाना प्रकार के सुख भोगते हैं, जो जीवन में हम चीजों का संग्रह करते हैं अपने सुख भोग के लिए, वो सब चीज देने वाले होते हैं कारक ग्रह। जैसे यहाँ पर कुछ चंद्र ग्रह और बुध ग्रह कारक हैं। तो चंद्र बैठ जाए या बुध बैठ जाए तो ये चीजें हमारे जीवन में हमेशा हमें बराबर मात्रा में मिलते रहेंगी। जब जिस चीज की हम आकांक्षा करेंगे, इच्छा करेंगे, वह चीज हमें मिल ही जाएगी। यदि खराब स्थिति में यह आ जाए, कोई अशुभ स्थिति हो जाए, नीचस्थ हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये अशुभ फलदायी तो नहीं होते, लेकिन फल में कभी कारक होते हैं। तो इनका उपाय अवश्य ही इनसे संबंधित जो रत्न धारण है, जड़ी धारण है, मंत्र जाप है और भी वगैरह वगैरह उपाय होते हैं वो कर लेने चाहिए। तो दोनों ग्रह यदि बैठ जाए ये तो सोने पे सुहागा। ऐसे व्यक्ति को पैतृक तौर पर जन्म से ही सुख सुविधाएं मिलती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है और अपने बलबूते भी वह सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। पंचम भाव में बृहस्पति को कारक माना गया है। पंचम भाव में बृहस्पति यदि बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का दाता होता है और ज्ञाता होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा जातक अपनी बुद्धि से ही खाता है। कुछ ऐसा ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है, कुछ ऐसा टेक्निकल हैंड होता है जिसकी वजह से उसकी जीवनचर्या चलती है।
यानी कि जीवन उसका चलता है, रोजी रोटी उसकी चलती है। यानी कि जिसके पंचम भाव में बृहस्पति होगा तो वह बुद्धि के इस्तेमाल से ही अपना जीवन यापन करता है। और यहाँ पर को अच्छी स्थिति हो जाए तो बहुत शुभ है। वैसे भी कारक ग्रह अपने स्थान पर खराब फल नहीं देता, लेकिन यदि नीचस्थ हो जाए, राहु दृष्टिगत हो जाए तो उपाय आदि अवश्य कर लेने चाहिए। फल में, शुभ फल में थोड़ी ढिलाई रह सकती है, लेकिन अशुभ फल तब भी प्राप्त नहीं होता है। छठे स्थान में शनि व मंगल को कारक माना गया है। यहाँ पर को शनि मंगल बैठ जाएं तो शत्रुनाशक, रोगनाशक और नाना प्रकार के कष्टों का शमन करने वाले होते हैं और गुप्त तौर पर अकस्मात बड़ा लाभ कराने वाले होते हैं। यदि इनकी भी वही बात हो गई, खराब स्थिति हो जाए, नीचस्थ हो जाए, कोई ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है कि ये सही नहीं है, तो वहां पर इनसे संबंधित उपाय कर लेना चाहिए। खराब फल तो नहीं देंगे, लेकिन जो इनसे अच्छा फल है, हर ग्रह का, हर भाव का कुछ न कुछ शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है, तो वो शुभ फल में यह ढिलाई नहीं करेंगे, वो शुभ फल हमें देंगे। तो इनसे संबंधित उपाय आदि भी हमें कर लेने चाहिए। यदि यहाँ पर को बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, खराब स्थिति में कर लेने चाहिए। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह को कारक माना गया है। यहाँ पर को यदि शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बड़ा हर समय रहता है। यदि व्यक्ति व्यापार से जुड़ा हुआ है तो व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति देखने को आती है, यदि शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। यदि शुक्र की खराब स्थिति है तो थोड़ा सा परेशानी तो रहती है। दाम्पत्य जीवन आदि में भी कोई न कोई जो पूर्ण फल में देखने में आना चाहिए, पूर्ण सुख देखने में आना चाहिए, उसमें कमी रहेगी। व्यापार जिस अनुसार हम मेहनत करेंगे आदि, तो वो उस अनुसार हमें फल नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर को भी शुक्र की वही स्थिति, यदि खराब स्थिति में है तो शुक्र ग्रह जनित उपाय आदि हमें कर लेने चाहिए। और यदि मजबूत स्थिति में है, जैसे मीन के शुक्र है, तो अति शुभ फलदायी। अपनी राशि वृषभ या तुला राशि के शुक्र है तो शुभ फलदायी, ऐसा शुक्र बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पर को कारक हो जाता है। सप्तम अष्टम भाव में शनि को कारक माना गया है। यदि अष्टम भाव में शनि बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जोखिम से जो हानि होती है वहां से व्यक्ति बच जाता है। यानी कि जोखिम लेगा तो उसे लाभ ही होएगा, और विशेष तौर पर स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़े कष्ट आदि नहीं आते। तो यदि यहाँ पर को शनि की स्थिति कमजोर हो रही हो, खराब हो रही हो, तो उपाय आदि कर लेनी चाहिए। यदि अच्छी स्थिति है तो शनि यहाँ पर को सुख फलदायी है, देश विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ देता है, दूर प्रदेशों से संबंधित कार्यों से लाभ देता है। इसके अलावा गुप्त तौर पर लाभ देता है, स्वास्थ्य को व्यक्ति के अच्छा करता है, और भी कई प्रकार के यहाँ पर को फल देखने में आते हैं, शुभ फल। तो भाग्य भाव में सूर्य और बृहस्पति, यानी नवम भाव में सूर्य और बृहस्पति को कारक ग्रह माना गया है। यदि ये दो ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसे, अगर दोनों बैठ जाए, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति का कम उम्र में ही भाग्योदय हो जाता है और समय समय पर भाग्य में उन्नति ऐसे जातक को देखने में आती है। यदि खराब स्थिति हो जाए, कोई नीचस्थ आदि शत्रु ग्रह या राहु के साथ यहाँ राहु बैठ जाए यहाँ पर को, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा विलंब रहता है, ढिलाई रहती है, लेकिन तब भी व्यक्ति को लाभ, शुभ फल प्राप्त होता है। तो यदि खराब स्थिति हो, थोड़ा लग रहा हो कि यार इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, तो अवश्य करने चाहिए, उसमें चूक हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये कारक ग्रह होते हैं और अपने स्थान पर बैठे हैं तो अवश्य ही शुभ फल देंगे। अगर नहीं दे रहे हैं तो संबंधित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। फल शुभ तब नहीं दे रहे होंगे जब उनकी स्थिति खराब हो रही होगी, नीचस्थ हो रहे होंगे, शत्रुग्रही हो रहे होंगे, पाप ग्रह से पीड़ित हो रहे होंगे, तब ऐसी परिस्थिति में फल नहीं देने वाले हुए। अब दसम भाव में चार ग्रहों को कारक माना गया है। वैसे दसम भाव में मंगल को भी योग कारक माना जाता है, दसम मंगल योग कारक कहते हैं। मंगल भी यहाँ पर कोई एक प्रकार से कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है, लेकिन हमने चार ही ग्रहों का वर्णन किया है, सूर्य बुध बृहस्पति शनि। ये चार ग्रहों को दसम भाव में कारक माना गया है। इनमें से एक ग्रह भी बैठ जाए व्यक्ति का यहाँ पर अच्छी स्थिति में, तो व्यक्ति के रोजी रोटी में कभी भी संकट नहीं आता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार पूर्ण मान सम्मान सब कुछ मिलता है। और यदि इनमें से दो ग्रह, तीन ग्रह, किसी भाग्यशाली व्यक्ति के चारों ग्रह बैठ जाए, वो तो राजाओं के समान अपना जीवन यापन करता है, जिसे हम कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में है। तो ऐसा ही वह जातक माना जाता है। और मंगल भी यहाँ पर को बैठ जाए तो सोने पे सुहागा। ऐसे जातक को तो सब कुछ बना बनाया मिलता है, प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करने की, बहुत कम कर्म में ही व्यक्ति को बहुत बड़ा प्रतिफल देखने में आता है। यदि खराब स्थिति हो रही हो तो बस वही बात, उनसे संबंधित उपाय आदि कर लेने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ढेर सारे उपाय बताए गए हैं, हमने आप लोगों को कई उपाय दिए हुए हैं, सिद्ध उपाय दिए हुए हैं, जिन्हें आजमा कर लोगों ने चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया हुआ है।
एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह को कारक ग्रह माना गया है। एकादश भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो वैसे भी लाभ भाव में बृहस्पति को शुभ ही माना जाता है और एकादश भाव में कारक भी अगर माने जाते हैं। यहाँ पर को बृहस्पति यदि बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी हानि की स्थिति में नहीं रहता। कोई भी कार्य करेगा, जहां पर को मान के चले कि 10 लोगों ने कार्य किया, 9 लोगों को हानि हुई, लेकिन जिसका बृहस्पति यहाँ पर को अच्छी स्थिति में होगा उस व्यक्ति को कभी हानि नहीं हो सकती। कुछ न कुछ, भले 1 ही रुपया होगा, मुनाफा अवश्य ही होगा। जहां 9 लोगों को हानि हुई उसे हानि नहीं होगी, ऐसा बृहस्पति माना जाता है। द्वादश भाव में शनि को कारक ग्रह माना गया है। यहाँ पर को शनि की अच्छी स्थिति व्यक्ति को बड़ी बड़ी बाधाओं से बचाती है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाती है। द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है, खर्च का भाव कहा गया है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, जेल यात्रा, विदेश यात्रा ना, और इसके अलावा जो हमें दंड एक प्रकार से प्राप्त होता है वो इसी भाव से होता है कि बार बार जो हमारे जीवन में संकट आदि आते हैं, बड़े संकट आते हैं जिससे हमारा मान सम्मान आदि गिरता है, वो इसी भाव के कारण गिरता है। तो यहाँ पर कोई यदि शनि की अच्छी स्थिति होगी, मजबूत स्थिति होगी, तो हम इन चीजों से बचे रहेंगे। खराब स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं इस का फल हमें भोगना पड़ेगा। तो कोशिश करनी चाहिए, यदि शनि की खराब स्थिति है तो यहाँ पर शनि ग्रह संबंधित उपाय आदि अवश्य कर लेने चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि जितना हम कमाते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है 1 से लेके 11 तक, लास्ट में यहीं पे समाप्त होता है। तो जितना कमाया होता है सब यहीं पर चला जाता है, जीवन भर की पूंजी। एक छोटी सी गलती हमारा मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा सब लेके जा सकती है। तो विशेष तौर पर इसी कारण से जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत ज्ञानशील बात आई है। तो कभी भी द्वादश भाव की स्थिति को देखना चाहिए, द्वादशेश को देखना चाहिए, उस भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना चाहिए, उनसे संबंधित उपाय, उनके 12 के दिन कभी भी कोई गलत कर्म, तामसी भोजन आदि या जो चीजों से हमें बचना चाहिए वो चीज अवश्य करनी चाहिए। इससे बड़ा चमत्कारी लाभ होता है। एक तो हम गलत मार्ग, गलत संगत से बचे रहते हैं, या कोई बड़ी गलत बाधा जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है वो हमारे ऊपर पे नहीं आती है, उससे हम किसी न किसी तरीके से बच जाएंगे। तो ये द्वादश भावों के कारक ग्रह बताए गए हैं। इन भाव, अगर किसी व्यक्ति के ये कारक ग्रह उनके भाव में ही बैठ जाएं तो बड़े शुभ फलदायी माने जाते हैं। ऐसे जातक अगर बहुत से ग्रह आपको मिल जाएं व्यक्ति के जन्म कुंडली में, जिसके 5 ग्रह भी अगर मिल जाते हैं अपने स्थानों पर बैठे हुए इसी तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी ज्योतिष से संबंधित। किसी के ऐसे कारक ग्रह बैठे हुए हों, शुभ फल नहीं दे रहे हों, तो अपने नजदीकी ज्योतिषी से आप संपर्क कर सकते हैं, उपाय आदि जान सकते हैं, क्यों फल नहीं दे रहे हैं और क्या वह फल दे सकते हैं, ये जानकारी आपको ज्योतिषी ही बताएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।